जय श्री कृष्ण दोस्तों। हम सब जीवन में सोचते हैं अगर ऐसा हो जाए तो, अगर वैसा हो जाए तो, चीजें मेरे हिसाब से हो जाएं तो। लेकिन सच में अगर सब कुछ हमारे मन के हिसाब से हो जाए तो क्या होगा? जानिए इस छोटी सी मोटिवेशनल कहानी से। एक किसान को परमात्मा से शिकायत थी कि भगवान की वजह से उसकी फसल उसके मन मुताबिक नहीं हो पाती, क्योंकि कभी बारिश, कभी तूफान, कभी धूप उसकी मेहनत से बोई फसल को खराब कर देते हैं। उसने अपनी यह शिकायत ईश्वर तक पहुंचाई तो भगवान ने कहा कि ठीक है, इस बार मैं तुम्हें अपनी मर्जी मुताबिक फसल उगाने की छूट देता हूं। इस बार सारे मौसम तुम्हारे हिसाब से चलेंगे। जब तुम धूप चाहो तब धूप, और जब बारिश चाहो तो बारिश। किसान बहुत खुश था। उसने अपने खेतों में गेहूं बोए और सब कुछ यानी धूप, बारिश, सब कुछ अपने हिसाब से रखा। जितना जो चाहिए उतना ही दिया। इस बार गेहूं की बालियां भी पहले के मुकाबले बड़ी थीं। किसान खुश था, लेकिन जब वह फसल काटने पहुंचा तो गेहूं की बालियों को हाथ में लेते ही जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि बालियां तो बहुत बड़ी थीं, लेकिन उनके अंदर दाने नहीं थे, सब खाली थीं। किसान ने फिर भगवान से कहा कि यह क्या हुआ? भगवान ने कहा कि सब कुछ तुम्हारे हिसाब से तो था, नतीजा तुम्हारे सामने है। तुमने अपनी फसल को ना तो धूप से जूझने दिया, ना आंधी तूफान और बारिश से, ना उनको कोई संघर्ष करने दिया। तुमने कुदरत को उन्हें पालने का मौका ही नहीं दिया। यही वजह है कि बालियां देखने में तो बहुत अच्छी हुई, लेकिन खाली रह गई हैं। हम सब की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। हम सब चाहते हैं कि अगर ईश्वर सब हमारे हिसाब से कर दे तो हम बहुत कुछ करके दिखा सकते हैं, लेकिन जब तक आप जीवन के तूफानों और समस्याओं में तपेंगे नहीं, तब तक आप जीवन के विजेता नहीं बन सकते। संघर्ष के जरिए ही जीवन बनता है और सफलता मिलती है। अगर ईश्वर सब कुछ आपके हिसाब से कर दे तो आप भी गेहूं की वालियों की तरह खाली रह जाएंगे। शायद इसीलिए कहा जाता है कि मन का हो तो अच्छा, लेकिन अगर मन का ना हो तो ज्यादा अच्छा। सोच सोच का ही फर्क होता है, क्योंकि समस्याएं आपको कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए खड़ी होती है। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में जरूर छाला होगा। बिना संघर्ष के चमक नहीं मिलती। जो जल रहा है तिल तिल, उसी दिए में उजाला होगा। छू ले आसमान, जमीन की तलाश न कर, जी ले जिंदगी खुशी की तलाश न कर। तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले। वजह की तलाश ना कर, पतझड़ हुए बिना पैरों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कर। तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद ना कर। जो होगा वो होकर रहेगा। तू कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद ना कर। ऐ दोस्त मत सोच इतना जिंदगी के बारे में। जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। कभी धूप में जलाएगी, कभी छांव में चलाएगी। ये जिंदगी ऐसी ही है, आज जख्म दे रही है, कल खुशी दे जाएगी। चाहे कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी जीव हो, बिना संघर्ष किए जीवित नहीं रहता। जैसे ही कोई इस पृथ्वी पर जन्म लेने की तैयारी कर लेता है, उसी समय से उसका संघर्ष शुरू हो जाता है। और दुनियाओं में आने के बाद भी पेट भरने का संघर्ष, क्योंकि भूख लगने पर भी दूसरे के भरोसे ही रहना पड़ता है। फिर शरीर में कोई भी तकलीफ होने पर किसी को बताया भी नहीं जा सकता। सिर्फ रोना ही आता है तो जिसे जो समझ में आए अपने आप समझते रहें। फिर बोलने के लिए भी कितना संघर्ष करना पड़ता है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।